एक बड़ा खिलाड़ी है ना, उसको इस तरह होना चाहिए कि वो चैंपियन भी हो बकायदा। हम ये कह देते हैं बेताज बादशाह, हम कहते हैं ताज वाला बादशाह हो ना। एक जबरदस्त किस्म की इसने बैटिंग की अपने दौर में, जबरदस्त किस्म की कीपिंग की, लेकिन सिर्फ कमी थी तो इसके पास टाइटल्स की थी। लेकिन मुझे भारतीय लोगों की सोच पे बड़ी हंसी आती है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जनाब, आपका क्या काम बनता है कि आप इसमें सेलिब्रेशन करें, पाकिस्तान हारा है या जीता है? आप तो नहीं जीते, आप तो ग्राउंड छोड़ के भाग गए थे ना। अब इंडियन क्रिकेट फैंस के पेजेस में देख रहा हूँ फेसबुक के ऊपर, वो जनाब किस तरह की बातें कर रहे हैं जी, शाहिद अफरीदी ये, शाहिद अफरीदी वो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रजी क्रिकेट यूट्यूब चैनल। और एबी डिविलियर ने पाकिस्तान को हरा दिया है। एबी डिविलियर ने इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये एबी डिविलियर ही था जिसने पाकिस्तान और साउथ अफ्रीकन चैंपियंस के दरमियान डिफरेंस क्रिएट किया। लीग मैच जब हुआ था तब एबी डिविलियर नहीं खेला था, पाकिस्तान जीत गया। लेकिन जब आप देखें कि फाइनल हुआ तो साउथ अफ्रीकन चैंपियंस ने पाकिस्तान को बाआसानी हरा दिया। पाकिस्तान ने 196 रन का टारगेट दिया, तो साउथ अफ्रीका के लिए ऐसे ही था जैसे कोई गली मोहल्ले की कोई टीम आगे खेल रही है, कोई बात नहीं ऐसे कर देंगे हम लोग। और ये डिफरेंस क्रिएट करने वाला और कोई नहीं, मिस्टर 360 था जी, मिस्टर 360। मतलब एबी डिविलियर्स सिर्फ 47 बॉल्स पे सेंचुरी पहले की, एंड देन 60 बॉलें टोटल खेल के 120 रन किए। और ये डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है, ये कहीं ना कहीं सईद अजमल का अच्छा खासा हाथ है इसमें। जब एबी डिविलियर 79 रन पे खेल रहे थे, सईद अजमल ने कैच ड्रॉप कर दिया मोहम्मद हफीज की बॉल पे। तो मोहम्मद हफीज ने सईद अजमल को ऐसे देखा कि जैसे वो कह रहे हो कि भाई ये तुमने कर क्या दिया है, ये तुमने ट्रॉफी जो है ना वो ट्रॉफी गिरा दी है, तुमने फाइनल मैच की ट्रॉफी गिरा दी है। पाकिस्तान चैंपियंस बन रहा था, तुमने चैंपियन बनने से पाकिस्तान को रोक दिया एबी डिविलियर्स का कैच छोड़ के। क्योंकि एबी डिविलियर जैसे खिलाड़ी का कैच छोड़ना, जानबूझ के कहना है कि भाई हमें हरा दो, तो आपने कैच छोड़ के जानबूझ के कह रहा है हमें हरा दो। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये एक नॉर्मल इशू है ना हमारा। हमने बहुत सारे मैचेस सिर्फ कैच की वजह से हारे हैं। 2021 का आप सेमीफाइनल देख लें जब हसन अली ने कैच छोड़ा, 2015 का क्वार्टर फाइनल देख लें जब राहत अली ने कैच छोड़ा वर्टसन का, एंड देन अब देख ले पाकिस्तान चैंपियंस के अंदर जब सईद अजमल ने कैच छोड़ा। अब सईद अजमल बातें करने को तो बहुत सारी कर देता है, पिछले मैच में 6 आउट किए तो जी इतनी बड़ी बड़ी बातें, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। भाई आप अच्छे बॉलर हो, लेकिन एक आध परफॉर्मेंस देने के बाद इतना हाइप क्यों क्रिएट कर लेते हो? अभी याद है हमें वो 2010 का सेमीफाइनल जब आपको 18 रन की बजाय 23 रन लग गए थे। पाकिस्तान ने 18 रन डिफेंड करने थे 6 बॉलों पे, और आपने 5 बॉलों पे 23 खा लिए थे और पाकिस्तान सेमीफाइनल हार के टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। और अभी भी जिस तरह से एबी डिविलियर ने 120 रन किए हैं, लग ऐसे रहा था कि भाई एबी डिविलियर ने जो 6 साल पहले रिटायरमेंट ली थी ना, अभी एबी डिविलियर को रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, बल्कि हमारे यंगस्टर्स को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। आसिफ अली की बात कर लें आप, आमिर यामीन की बात कर लें आप, इमाद वसीम की बात कर लें आप, और शुएब मलिक, नाम नेहाद शुएब मलिक। एक टाइम था जब शुएब मलिक की पीक थी, इस वक्त वो नाम नेहाद है। मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि आप देखें जब भी वो T20 मैच खेलता है, 25 बॉलों पे 20 रन, 35 बॉलों पे 25 रन, 45 बॉलों पे 35 रन, इस तरह से खेल रहा है। अब इस तरह रन करना इटसेल्फ अपनी टीम को खुद हराना होता है। 25 बॉलों पे 20 रन T20 में क्या मायने रखते हैं, आप मुझे खुद बताएं, ऑडियंस तो सुन रही है। मतलब 25 बॉलें आप खेलें और 20 रन आप कर दें, तो ये जानबूझ के कहना नहीं है कि हमें हरा दो। अब तो T20 में एक ओवर में 20 रन तस्वर किए जाते हैं कि अगली टीम कर लेगी। जब फाइनल, जब आप आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए हो ना, तो कहीं ना कहीं बॉलिंग साइड पे डर होता है कि भाई 20 रन इन्होंने कर लेने हैं, अच्छा खासा डर होता है। और हमारे खिलाड़ी 25 बॉलों पे 20 रन कर रहे हैं, और दरमियान में कोई 2-4 ओवर इस तरह से भी गए हैं जिसमें हमने सिर्फ 15-16 रन किए हैं। मासवाए शर्जील खान के कोई अच्छा बैटर जो है ना परफॉर्म ही नहीं कर पाया। जेपी डुमनी की आप बात कर लें, उसने 50 किया है। पाकिस्तान को हराने में अच्छा खासा किरदार है जेपी डुमनी का भी, एबी डिविलियर्स का भी। लेकिन मुझे भारतीय लोगों की सोच पे बड़ी हंसी आती है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जनाब, आपका क्या काम बनता है कि आप इसमें सेलिब्रेशन करें, पाकिस्तान हारा है या जीता है? आप तो नहीं जीते, आप तो ग्राउंड छोड़ के भाग गए थे ना।
अब इंडियन क्रिकेट फैंस के पेजेस में देख रहा हूँ फेसबुक के ऊपर, वो जनाब किस तरह की बातें कर रहे हैं जी, शाहिद अफरीदी ये, शाहिद अफरीदी वो, पाकिस्तान हार गया, आपने कप जीतना था, ले जीत लिया, वगैरह वगैरह। तो भाई हमें आप क्या कहते हैं? आप तो वो लोग हैं जो भाग गए थे मैदान छोड़ के। हम तो मैदान में हारे हैं, एटलीस्ट मैदान में पहुंचे तो हैं ना हम। आपकी तरह डर के भगोड़े बन के भागे तो नहीं है हम लोग। तुम लोग तो ऐसे एक बंदे से भाग गए जैसे उस बंदे ने तुम लोगों को मार देना है। हर मैदान में भागना तुम लोगों की आदत है। मतलब आप अंदाजा कर लें, जब आपने मैच खेलना था पाकिस्तान के खिलाफ, लीग मैच हो चाहे वो सेमीफाइनल हो, आपने दोनों मैचेस में भागे आप। तो जब आपने भागना ही था तो क्यों आए हैं? और अब सेलिब्रेशन करने का क्या सुख बनता है? मैं हैरान हूं कि आपने सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हैं। उस वक्त भी आप देख लें, इरफान पठान ने बड़ी सेलिब्रेशन की जब पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने हराया था। तो मतलब समझ नहीं आती कि इरफान पठान जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच में क्या लेने गया था। अब फैंस खुद बताएं ना, स्पेशल वो चीज तो वो क्या क्या लेने गया था, वो बता दें, ताकि इरफान पठान को पता चले कि मैं ये लेने गया था। मतलब फजूल किस्म की आदत है इस बंदे की कि पाकिस्तान खेल रहा है, किसी भी टीम के साथ खेल रहा है तो दरमियान में हमने इसने लाजमी बोलना होता है, चाहे किसी भी बंदे का मैच हो। तो आप खुद तो खेलते नहीं है और दरमियान में उल्टा ये कह रहे हैं एशिया का भी पाकिस्तान के खिलाफ ना खेलें, सारी क्रिकेट का मजा खराब ये बंदा कर रहा है। और ऊपर से कह रहा है जी पाकिस्तान जो है ना वो हार गया तो बड़ी खुशी की बात है। तो ठीक है, हो जाए खुश। हम तो अभी भी साउथ अफ्रीका को कंग्रेचुलेशन कर रहे हैं। हमने तो जर्फ दिखाया है, हर मैदान में हमने जर्फ दिखाया। अब हमारे खिलाड़ी देख लें, साउथ अफ्रीका को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे कि वो जीत गए हैं, स्पेशली एबी डिविलियर को। क्योंकि एबी डिविलियर वो बंदा है जिसने डिफरेंस क्रिएट किया है और सिर्फ 120 रन बनाए हैं, 60 और सिर्फ 60 बॉलों पे 120 रन बनाए हैं। ये है एबी डिविलियर। 2025 का साल एबी डिविलियर के लिए बड़ा ही खुशकिस्मत साल रहा है, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का साल रहा है। इनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वो भी इसी साल चैंपियन बनी और इनकी खुद की टीम साउथ अफ्रीकन चैंपियंस वो भी इस दफा चैंपियंस बनी। और बड़ी खुशी की बात है क्योंकि देखिए इसने अपने करियर के अंदर तो मैचेस जीते नहीं, इसने अपने करियर के अंदर तो फाइनल कभी जीता नहीं। हमने जोकर्स जोकर्स कह के हमने इनको साबित कर दिया कि ये वाकई जोकर्स हैं। अब आप अंदाजा कर लें कि इसको जो खुशियां इसने अपने इंटरनेशनल लेवल पे देखनी थी वो रिटायरमेंट के बाद देख रहा है। लेकिन खुशी की बात है, देखिए एक बड़ा खिलाड़ी है ना, उसको इस तरह होना चाहिए कि वो चैंपियन भी हो बकायदा। हम ये कह देते हैं बेताज बादशाह, हम कहते हैं ताज वाला बादशाह हो ना। एक जबरदस्त किस्म की इसने बैटिंग की अपने दौर में, जबरदस्त किस्म की कीपिंग की, लेकिन सिर्फ कमी थी तो इसके पास टाइटल्स की थी जो अब जीत रहा है। और ये बड़ी खुशी की बात है, हमें तो बड़ी खुशी है इस बात पे। हम एज अ पाकिस्तानी एबी डिविलियर को बड़ा अच्छा समझते हैं और एबी डिविलियर भी पाकिस्तानी फैंस को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तानी फैंस के साथ सेल्फियां ली हैं एबी डिविलियर ने, जब पाकिस्तानी फैन उनके पास गए हैं कि भाई हमने सेल्फीज लेनी है, उसने ली हैं। तो ये है एबी डिविलियर और ये है पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान की आवाम जो कि हर बंदे को अप्रिशिएट करती है। बिल्कुल इंडिया की तरह नहीं है जिस तरह वो करते हैं कि जी भाग भी गए और फिर उसके बाद किसी दूसरे बंदे की जीत पे और दूसरे बंदे की हार पे खुशी भी मना रहे हैं। तो इस तरह का हमारा जहन नहीं होता। हम तो हर मैदान में ज़र्फ दिखाया हमने, पाकिस्तान खिलाड़ियों ने, पाकिस्तान के बोर्ड ने, पाकिस्तान ने। और आपने क्या किया आप भी देख लें। अपनी राय के साथ आप भी कमेंट सेक्शन में करिएगा। थैंक यू वेरी मच।